किसी जमाने की बात है जब दुनिया मोबाइल और बिजली के शोर से कोसों दूर थी। उस दौर में एक गांव था जिसका नाम नूरपुर था। नूरपुर, जिसके जर्रे जर्रे में कभी अपने नाम की तरह नूर बरसता था, मगर वक्त के बेरहम थपेड़ों ने उस गांव की रौनक को जैसे कहीं सोख लिया था। उसी गांव की तंग और पथरीली गलियों में एक ऐसी रूह रहती थी जिसकी अपनी जिंदगी की शम्मा बुझ चुकी थी। वह थी जुबैदा। कहने को तो वह जुबैदा बिन्ते यूसुफ थी, मगर पूरा गांव उसे सिर्फ अम्मी जान के नाम से पुकारता था, क्योंकि उसकी ममता उसके चेहरे पर इस तरह लिखी थी जैसे किसी ने कुरान की बेरंगी आयत पत्थर पर नक्श की हो। जुबैदा की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, बस 40 के इर्द गिर्द, मगर उसके चेहरे पर जो झुर्रियां थीं वो उम्र की नहीं थीं, वो दर्द की थीं। वो उन रातों की निशानी थीं जब उसने रो रो कर सुबह की, और उन सुबहों की जब उसे पता था कि आज भी कोई उम्मीद नहीं है। उसके घर की दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं, और जब बारिश आती थी तो वो दीवारें भी जुबैदा की तरह रोती थीं। छत से पानी टपकता था और जुबैदा उस पानी को पुराने मटके में जमा करती थी, क्योंकि वो पानी भी उसके लिए नेमत था। उसके पास 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम था इमरान और एक बेटी जिसका नाम था सकीना। इमरान उस वक्त 12 साल का था और सकीना 9 साल की। दोनों बच्चों की आंखों में वो मासूमियत थी जो गरीबी के बावजूद अल्लाह ने उन्हें दी थी, मगर उन आंखों में एक चीज और भी थी, और वो थी भूख की। वो चमक जो बच्चे तब छुपाने की कोशिश करते हैं जब उन्हें पता हो कि उनकी अम्मी के पास देने को कुछ नहीं है। जुबैदा के शौहर अब्दुल रहीम गांव के एक साधारण किसान थे जो 3 साल पहले एक सर्द रात को इस दुनिया से चले गए थे। उन्होंने जाते जाते कुछ नहीं छोड़ा था सिवाय 2 बच्चों के और एक उस वादे के जो उन्होंने जुबैदा से किया था कि देखना, एक दिन हमारे इमरान को मैं इस गांव का सबसे पढ़ा लिखा इंसान बनाऊंगा। वो वादा अधूरा रह गया था, मगर जुबैदा ने उस वादे को अपनी सांसों में रख लिया था। वो वादा उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। गांव में जुबैदा का कोई सगा नहीं था, उसके ससुराल वाले सब अलग अलग हो गए थे अब्दुल रहीम के जाने के बाद। और जब घर में कमाने वाला नहीं रहता तो रिश्तेदार भी वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे बारिश के बाद धूप में पानी। जुबैदा के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था अम्मा रशीदन। अम्मा रशीदन कभी कभी एक मुट्ठी आटा या 2-4 चावल के दाने जुबैदा के दरवाजे पर रख जाती थी, बिना बताए, बिना एहसान जताए। और जुबैदा वो चीजें देखकर पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और फिर चुपचाप आंसू पोंछ लेती थी। वो आंसू अम्मा रशीदन की मेहरबानी के नहीं थे, वो आंसू उस शर्म के थे जो एक माँ को तब होती है जब उसे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दूसरों का रहम कबूल करना पड़ता है। उस साल जेठ का महीना बेहद सख्त था। सूरज इस तरह चमक रहा था जैसे उसे दुनिया पर कोई रहम नहीं था। जुबैदा सुबह उठती थी तो उसके घर में सिर्फ एक छोटी सी मटकी होती थी जिसमें बमुश्किल एक लोटा पानी बचता था। वो पहले इमरान को पानी पिलाती थी, फिर सकीना को, फिर खुद आधा घूंट लेती थी और बाकी बचाकर रख देती थी ताकि शाम को बच्चे मांगे तो दे सके। उस सुबह इमरान उठा था और उसने देखा कि अम्मी ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। वो 12 साल का बच्चा था, मगर उसकी आंखें उम्र से ज्यादा समझदार थीं। उसने जुबैदा का हाथ पकड़ा था और कहा था, अम्मी आप खा लो पहले। जुबैदा ने मुस्कुराकर कहा था, अरे मेरा जी नहीं है खाने का, तुम खाओ। इमरान ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था, मगर वो समझ गया था कि अम्मी झूठ बोल रही हैं, और उस झूठ को समझकर वो मुड़ा था और घर के कोने में जाकर बैठ गया था, इस तरह कि जुबैदा उसका चेहरा न देख सके, क्योंकि उस बच्चे की आंखों में पानी आ गया था और वो अपनी अम्मी को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहता था। एक माँ की पुकार और कुदरत का करिश्मा। जुबैदा उस दिन सुबह घर से निकली थी। उसने अपना पुराना दुपट्टा सिर पर कसकर बांधा था, जो कभी हरा रहा होगा मगर अब इतनी बार धुल चुका था कि उसका रंग किसी को याद नहीं था। उसके पांव में पुरानी हवाई चप्पलें थीं जिनमें से एक की बकल टूट गई थी और उसने उसे एक मोटे धागे से बांधा हुआ था। वो गांव की उस गली से गुजरी जहां उसका बचपन गुजरा था, जहां उसने पहली बार अब्दुल रहीम को देखा था जब वो उसके अब्बू के साथ बात करने आया था। उस गली की मिट्टी वही थी, वो पुराना पीपल का दरख्त वही था जिसके नीचे बैठकर गांव के बुजुर्ग हुक्का पीते थे। मगर सब कुछ अलग लग रहा था क्योंकि अब्दुल रहीम नहीं था। वो पीपल का दरख्त देखकर जुबैदा के दिल में वो दिन जाग उठा जब अब्दुल रहीम ने उस दरख्त की छांव में बैठकर कहा था, जुबैदा मेरी कसम तुम्हारे बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जुबैदा के कदम एक पल को रुक गए। उसने पीपल के दरख्त को देखा, उसकी पत्तियां हवा में हिल रही थीं, मानो वो दरख्त भी कुछ कहना चाहता हो, मानो वो भी उस वादे का गवाह होने के नाते कुछ बताना चाहता हो। मगर जुबैदा ने खुद को रोका। उसने होंठ भींच लिए और वो आगे बढ़ गई।
क्योंकि रोने का वक्त नहीं था, उसे अपने बच्चों के लिए कुछ लाना था आज। वो गांव के मुखिया रहमत खान के घर की तरफ जा रही थी। रहमत खान उस गांव का सबसे रसूखदार इंसान था। उसके पास जमीनें थीं, बाग थे और एक बड़ी सी हवेली थी जिसकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी थीं। जुबैदा वहां काम मांगने जा रही थी। यह पहली बार नहीं था कि वो वहां जा रही थी, इससे पहले 2 बार जा चुकी थी, मगर दोनों बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था, क्योंकि रहमत खान की बेगम मलिकन, जो घर की असली मालकिन थी, उसने दोनों बार कहा था, यहां काम करने वाले बहुत हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। जुबैदा को मालूम था कि आज भी शायद यही जवाब मिलेगा, मगर वो गई थी क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। उसने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी थी और इंतजार किया था। अंदर से एक लड़की निकली थी जिसका नाम था जमीला, जो मलिकन की काम वाली थी। जमीला ने जुबैदा को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी दया का भाव आया और वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई और बोली, बेगम साहिबा ने कहा है आज वो किसी से नहीं मिलेंगी। जुबैदा खड़ी रही, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें हवेली की बड़ी छत को देखती रहीं, जहां से किसी के खाने की खुशबू आ रही थी, और उस खुशबू ने उसे याद दिलाया कि उसके बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जुबैदा वापस मुड़ी थी। उसके कदम भारी थे मगर वो रुकी नहीं थी। वो गांव की उस पगडंडी पर आई जो खेतों के बीच से गुजरती थी। दोनों तरफ गेहूं के खेत थे जो पककर सुनहरे हो गए थे और हवा में लहरा रहे थे, मगर वो खेत किसी और के थे। जुबैदा उनके पास से गुजरी और उसे याद आया कि अब्दुल रहीम भी एक छोटे से खेत का काम करते थे, और जब पहली फसल आती थी तो वो उसकी मुट्ठी भरकर गेहूं जुबैदा की गोद में रख देते थे और कहते थे, देखो आज हमारी जमीन ने हमें दिया है। वो जमीन भी अब्दुल रहीम के जाने के बाद रहमत खान ने कर्ज के बदले ले ली थी और जुबैदा के पास उसे रोकने की ताकत नहीं थी। जुबैदा उस पगडंडी पर चलती रही और उसके दिल में एक भारी पत्थर था जो उसे हर कदम पर नीचे खींच रहा था, मगर वो चलती रही क्योंकि मां को रुकना नहीं होता, चाहे जमीन पर कांटे हों या पत्थर हों। वो गांव से बाहर उस इलाके की तरफ आई जहां एक पुराना कुआं था। उस कुएं के पास एक बेरी का दरख्त था जिसकी छांव में गांव की औरतें कभी कभी बैठती थीं। वहां उस वक्त कोई नहीं था। जुबैदा उस दरख्त की जड़ के पास बैठ गई। उसने घुटने समेटे और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। वहां कोई नहीं देख रहा था, इसलिए उसने खुद को रोका नहीं और वो रो पड़ी। मगर यह आम रोना नहीं था, यह वो रोना था जो रात के वक्त तकिए में छुपाकर रोते हैं जब बच्चे सो जाते हैं। यह वो रोना था जिसमें कोई आवाज नहीं होती, बस कांपते हुए कंधे होते हैं और टूटती हुई सांसें होती हैं। वो रोती रही और रोते रोते उसने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और उसके होंठ हिले। उसने कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है ना, तू सुन रहा है ना, मेरे बच्चों ने आज कुछ नहीं खाया। मेरे इमरान ने अपनी भूख मुझसे छुपाई है। मेरी सकीना ने रात को मुझसे कहा था, अम्मी कल रोटी मिलेगी ना, और मैंने कहा था हाँ मिलेगी, मगर या अल्लाह मुझे नहीं पता कहां से मिलेगी। तू ही जानता है मेरा हाल, तू ही देखता है मेरा दर्द। अल्लाह, तू रज़ाक है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे बच्चों का रिस्क तूने लिखा है ना, तो आज उस रिस्क का दरवाजा खोल दे, बस इतना कर दे। वो नूरानी मोर और नीलम पंख, वो रोती रही और दुआ करती रही, और उस कुएं के पास की खामोशी में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी और दूर किसी पेड़ पर बैठी एक चिड़िया का गाना था जो शायद उसकी दुआ सुन रही थी। और तभी कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो जुबैदा ने अपनी 40 साल की जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कुएं के उस पार जहां झाड़ियां थीं और एक पुराना टूटा हुआ पत्थर था जिस पर काई जम गई थी, वहां अचानक एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो इस सुनसान जगह पर बिल्कुल अनोखी थी। यह किसी पक्षी की आवाज थी, मगर इतनी लंबी और इतनी गहरी कि जुबैदा के सीने में कुछ हिल गया। उसने अपना चेहरा हाथों से निकाला और आंखें पोंछ कर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर वो एक पल के लिए भूल गई कि वो रो रही थी, भूल गई कि वो भूखी है, भूल गई कि उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया। उस टूटे पत्थर पर एक मोर खड़ा था, मगर यह आम मोर नहीं था। इस मोर के पंख ऐसे थे जैसे किसी ने उनमें चांद की रोशनी भर दी हो, नीले और सब्ज रंग जो आपस में इस तरह मिले हुए थे जैसे आसमान और दरिया एक हो गए हों। उसकी गर्दन पर एक ऐसी चमक थी जो जुबैदा ने किसी जेवर में भी नहीं देखी थी, और उसके सिर पर जो कलगी थी वो इस तरह हिल रही थी जैसे किसी बादशाह का ताज हवा में झूम रहा हो। जुबैदा उसे देखती रही, आंखें फाड़े बिना हिले, बिना सांस रोक कर, जैसे अगर उसने जरा भी हरकत की तो वो गायब हो जाएगा। उस मोर ने भी जुबैदा को देखा
उसकी छोटी छोटी चमकदार आंखें जुबैदा की आंखों में देखती रहीं और एक अजीब बात हुई। वो मोर जुबैदा से डरा नहीं, वो भागा नहीं। उसने अपने पंख धीरे धीरे फैलाए और वो पत्थर से उतरकर जुबैदा की तरफ चलने लगा। जुबैदा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके होंठों पर खुद ब खुद सुभान अल्लाह आ गया। वो मोर चलता रहा और जुबैदा के पास कोई 3 हाथ की दूरी पर रुक गया। फिर उसने अपना सिर झुकाया। जुबैदा को लगा जैसे वो मोर उसे सलाम कर रहा है। उसके दिल में कुछ ऐसा हुआ जिसे वो बयान नहीं कर सकती थी। एक अजीब सी सुकून की लहर जो उसकी आंखों की गर्मी को ठंडी कर गई, उसकी सांसों को जो टूटी हुई थीं उन्हें जोड़ गई। और फिर उस मोर ने एक आवाज निकाली, लंबी गहरी आवाज। वो आवाज उस सुनसान जगह में ऐसे फैली जैसे किसी मस्जिद में अजान की आवाज फैलती है। जुबैदा की आंखों में फिर आंसू आ गए, मगर इस बार यह दर्द के आंसू नहीं थे, यह कुछ और था। यह वो लम्हा था जब इंसान को लगता है कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। वो मोर वहां से मुड़ा और उसी झाड़ी की तरफ चला गया जहां से आया था और देखते देखते गायब हो गया। जुबैदा वहीं बैठी रही, बेरी के दरख्त की जड़ के पास। उसके हाथ उठे हुए थे और उसके होंठ हिल रहे थे। या अल्लाह, ये तूने क्या दिखाया मुझे? यह क्या था? मगर उस मोर के जाने के बाद जो चीज बची वो यह थी कि जुबैदा के दिल से डर कुछ हल्का हो गया था। एक अनजानी उम्मीद जागी थी जिसका नाम उसे नहीं पता था, मगर जो उसके सीने में एक छोटी सी शमा की तरह जल उठी थी। वो उठी और घर की तरफ चल पड़ी, मगर जब वो उस पगडंडी से वापस आ रही थी तो उसकी नजर एक चीज पर पड़ी जो पत्थर के पास जमीन पर पड़ी थी। उसने नीचे झुककर उठाया। वो एक मोर का पंख था, चमकदार नीला और सब्ज, ऐसा पंख जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने उसे अपनी हथेली पर रखा और देखती रही, और उसे नहीं पता था कि यह पंख उसकी जिंदगी बदलने वाला था। घर की तड़प और दूसरी सुबह। जुबैदा उस पंख को अपनी हथेली पर रखे हुए उस पगडंडी पर चलने लगी और उसके कदम अब भी भारी थे, मगर पहले वाला बोझ कुछ कम हो गया था। वो पंख इतना हल्का था कि हवा उसे उड़ा सकती थी, मगर जुबैदा ने उसे इस तरह थामा हुआ था जैसे कोई बेशकीमती चीज थामी हो। उसकी उंगलियां उस पंख के किनारों को महसूस कर रही थीं, जो मखमल जैसे मुलायम थे, और उस पंख पर जो नक्श था वो ऐसा था जैसे किसी माहिर नक्काश ने 1000 साल में बनाया हो। नीले और सब्ज रंग जो एक दूसरे में ऐसे घुले हुए थे कि कोई नहीं कह सकता था कि कहाँ एक खत्म होता है और दूसरा शुरू। जुबैदा चलती रही और उसके जहन में वो मोर बार बार आता रहा। वो उसकी आंखें जो इंसानी आंखों जैसी गहरी थीं, वो उसका सिर झुकाना जो सलाम जैसा लगा था, वो आवाज जो सीने में उतर गई थी। जुबैदा को नहीं पता था कि अल्लाह अपने बंदों से कितने अजीब तरीकों से बात करता है, मगर आज उसे यकीन हो गया था कि उसकी दुआ बेकार नहीं गई। वो गली में दाखिल हुई जहां उसका घर था, और जैसे ही उसने मुड़कर अपने घर का दरवाजा देखा तो वहां सकीना खड़ी थी। 9 साल की सकीना, जिसके बाल खुले हुए थे और कपड़ा आधा टूटा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर वो मासूमियत थी जो गरीबी भी नहीं छीन सकती थी। सकीना ने अम्मी को देखा और उसके होंठ खुल गए और उसने कहा, अम्मी आ गई। बस इतना कहा, कुछ नहीं पूछा कि क्या लाई क्या नहीं लाई, बस इतना कि अम्मी आ गई। जुबैदा ने सकीना को देखा और उसका दिल भर आया। उसने जल्दी से वो पंख अपने दुपट्टे के अंदर छुपाया और आगे बढ़कर सकीना का सिर अपने सीने से लगा लिया। सकीना के बाल उसकी ठोड़ी से लगे और जुबैदा की आंखें बंद हो गईं और उसने एक लंबी सांस ली। घर के अंदर इमरान एक कोने में बैठा था और उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जो उसके उस्ताद ने उसे दी थी। वो उस किताब को पढ़ नहीं रहा था, बस उसके पन्ने पलट रहा था, क्योंकि उसका ध्यान पढ़ने में नहीं था। उसका ध्यान उस दरवाजे पर था जहां से उसकी अम्मी आने वाली थी। जब जुबैदा अंदर आई तो इमरान ने उसे देखा और फिर उसकी नजर उसके हाथों पर गई जो खाली थे। किसी थैले में कुछ नहीं था, आटे का कोई थैला नहीं, चावल का कोई पाव नहीं। इमरान ने एक पल के लिए अपनी नजर फेर ली और फिर से किताब में लगा ली, मगर जुबैदा ने उसकी वो हरकत देख ली थी। एक माँ की नजर अपने बच्चे की खामोशी भी पढ़ लेती है। जुबैदा ने घर के कोने में रखी उस मटकी को देखा जिसमें शायद थोड़ा पानी बचा था। उसने उस मटकी को उठाया और उसमें देखा 2 लोटा पानी था बस। उसने उस पानी से अपना मुंह धोया और फिर वो टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई जो घर के बीच में थी। उस चारपाई की रस्सियां कई जगह से टूटी हुई थीं और बैठने पर वो एक तरफ झुक जाती थी, मगर यही उनका घर था और यही उनकी जिंदगी थी। जुबैदा ने दुपट्टे के अंदर से वो पंख निकाला और उसे हथेली पर रखकर देखने लगी। उस गर्म दोपहर में जब घर की छत से सूरज की रोशनी एक छेद से अंदर आ रही थी
तो उस रोशनी में वो पंख इस तरह चमका कि घर का अंधेरा एक पल के लिए हल्का हो गया। सकीना जो जुबैदा के पास ही बैठी थी, उसने वो पंख देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, अम्मी यह क्या है? जुबैदा ने कहा, मोर का पंख है बेटी। सकीना ने कहा, इतना सुंदर। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और उस पंख को छुआ। वो छोटी उंगली उस पंख पर चली और सकीना के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो जुबैदा ने काफी दिनों से नहीं देखी थी। इमरान भी उठकर आया था और उसने दूर से उस पंख को देखा। उसने कहा, अम्मी यह मोर कहाँ था? जुबैदा ने कहा, कुएं के पास बेटे। इमरान बोला, कौन से कुएं के पास? वो पुराना कुआं जो गांव से बाहर है। जुबैदा ने हाँ कहा। इमरान ने कहा, वहां तो मोर नहीं होते अम्मी, वहां कभी किसी ने मोर नहीं देखा। जुबैदा ने अपने बेटे को देखा और कुछ नहीं कहा। उसने बस वो पंख वापस दुपट्टे में लपेट लिया। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा और गांव में उस वक्त जो खुशबू आती है रोटी पकने की, वो उस घर में नहीं आई। जुबैदा ने घर में देखा था सब कुछ। कोने में एक पुरानी हांडी थी, उसमें बस थोड़ा नमक था। आटे का डब्बा खाली था, चावल का डब्बा खाली था, दाल का डब्बा खाली था। वो सब चीजें जो घर में होती हैं खाने के लिए, वो सब थे, मगर उनमें कुछ नहीं था। जुबैदा ने वो खाली डब्बे देखे और उसकी आंखें भीग गईं, मगर उसने आंसू गिरने नहीं दिए क्योंकि बच्चे पास थे। उसने उठकर चूल्हा जलाया। सूखी लकड़ियां जो बाहर थीं उन्हें इकट्ठा किया और चूल्हा जलाया। फिर उस हांडी में पानी चढ़ाया, सिर्फ पानी, बस नमक डाला उसमें। इमरान ने देखा था। उसने कहा, अम्मी क्या बन रहा है? जुबैदा ने कहा, शोरबा बेटे। इमरान चुप हो गया। वो जानता था कि शोरबा मतलब कुछ नहीं है, बस पानी और नमक, मगर उसने फिर नहीं पूछा। सकीना को शायद समझ नहीं आया और उसने कहा, अम्मी मुझे रोटी चाहिए। जुबैदा ने सकीना के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कल आएगी बेटी। सकीना ने कहा, कल क्यों, आज नहीं? जुबैदा ने कहा, आज बाजार बंद है, कल लाऊंगी ढेर सारा आटा। सकीना उस जवाब से मान गई, क्योंकि 9 साल की बच्ची को यकीन होता है अपनी अम्मी पर, मगर इमरान को यकीन नहीं हुआ। वो 12 साल का था और वो जानता था कि बाजार बंद नहीं था। उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ था जो जुबैदा देख नहीं सकी, क्योंकि रात का अंधेरा उतर रहा था। रात को जब दोनों बच्चे सो गए थे तो जुबैदा अकेली बैठी रही। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी और उसकी राख से थोड़ी गर्मी आ रही थी। जुबैदा ने वो पंख फिर निकाला। उस अंधेरे में भी उस पंख पर एक हल्की सी चमक थी। जुबैदा ने उसे देखा और उसके होंठ हिले। उसने कहा, या अल्लाह, तूने आज यह पंख दिखाया, यह मोर दिखाया। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। मैं एक कमजोर औरत हूं, मुझे नहीं पता तू क्या करना चाहता है मेरे साथ, मगर या अल्लाह, मेरे बच्चों ने आज पेट भरकर नहीं खाया। इमरान ने अपनी भूख छुपाई मुझसे। 12 साल का बच्चा अपनी भूख छुपाता है अम्मी से। यह देखकर या अल्लाह मेरा कलेजा टूट गया। सकीना ने पूछा था, रोटी कब आएगी? और मैंने झूठ बोला। या बड़ा अल्लाह, मुझे माफ कर, मैं क्या करूं? मुझे बता कि यह पंख कहां से आया और यह मोर कौन था जो डरा नहीं मुझसे। या रब्बुल आलमीन, तू गनी है, तू बेनियाज है, मुझ पर रहम कर, मेरे बच्चों पर रहम कर। वो रोई नहीं इस बार, बस खामोश बैठी रही और उसके आंसू उसके गाल पर चुपचाप बहते रहे बिना किसी आवाज के। सुबह हुई। मुर्गे की आवाज से पहले जुबैदा जाग गई थी। उसने फजर की नमाज पढ़ी, उस टूटी हुई चटाई पर घुटने रखकर सजदे में गई और उसने इतनी देर सजदे में रखे सिर को उठाया नहीं। वो सजदे में ही पढ़ती रही, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। कोई लंबी दुआ नहीं थी उसके पास, बस यही 2 लफ्ज, या अल्लाह। क्योंकि जब दिल टूट जाता है तो लफ्ज भी कम हो जाते हैं और बस पुकार बचती है। वो उठी और उसने तय किया कि आज वो फिर जाएगी, कहीं ना कहीं काम मांगेगी। वो मोची के यहाँ जाएगी जो बाजार में बैठता है, वो उसकी दुकान के सामने झाड़ू लगाने को तैयार है। वो उस घर जाएगी जहाँ बनिए की बीवी रहती है जिसे काम वाली चाहिए। वो हर दरवाजे पर दस्तक देगी क्योंकि उसके बच्चे भूखे हैं और एक माँ भूखे बच्चों के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देने से नहीं डरती। वो घर से निकली थी और उसने वो पंख भी साथ रख लिया था दुपट्टे में। उसे खुद नहीं पता था कि क्यों, बस उसका दिल किया कि साथ रखे। गली में जब वो आई तो सुबह की ठंडक थी और धूल अभी बैठी हुई थी जमीन पर। गली के कुत्ते अभी जागे नहीं थे। 1-2 घरों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं, मतलब कहीं चूल्हा जल रहा था। जुबैदा उस धुएं को देखकर आगे बढ़ गई। वो बाजार की तरफ जाने वाली गली में मुड़ी और तभी उसे सामने से आती हुई एक आवाज आई। वो आवाज अम्मा रशीदन की थी। अम्मा रशीदन जो इतनी सुबह कहां से आ रही थी?
उनके हाथ में एक कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी। अम्मा रशीदन ने जुबैदा को देखा और रुक गई। उन्होंने कहा, अरे बहू, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह? जुबैदा ने कहा, अम्मा, काम देखने जा रही हूं। अम्मा रशीदन ने एक पल जुबैदा को देखा, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को, जिनमें रात भर जागने के निशान थे। फिर उन्होंने वो कपड़ा जुबैदा की तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो, इसमें थोड़ा आटा है और थोड़ा गुड़। जाने से पहले बच्चों को कुछ खिला दो। जुबैदा के हाथ कांपे। उसने वो कपड़ा लिया और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अम्मा, अल्लाह आपको जजा दे। अम्मा रशीदन ने कहा, बस बस, अल्लाह का शुक्र कर और बच्चों को खिला दो। जुबैदा ने वो कपड़ा सीने से लगाया जैसे कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो, और वो वापस घर की तरफ मुड़ी। घर में आकर उसने चूल्हा जलाया और आटा गूंधा। वो आटा इतना था कि 4 रोटियां बन सकें। उसने 4 रोटियां बनाई और गुड़ के टुकड़े तोड़े। जब रोटी पकने की खुशबू आई तो इमरान की आंख खुली। वो उठकर आया और उसने देखा कि अम्मी रोटी बना रही हैं। उसके चेहरे पर जो भाव आया वो जुबैदा ने देखा और उसका कलेजा हिल गया। 12 साल का बच्चा और उसके चेहरे पर खाने की खुशी, यह देखकर जुबैदा के दिल में एक साथ खुशी और दर्द आए। वो खुश था, मगर इतनी छोटी बात पर खुश होना, यह उस मां के लिए सबसे बड़ा दर्द था। सकीना भी उठ गई रोटी की खुशबू से। उसने आंखें मली और कहा, अम्मी, रोटी बनी? जुबैदा ने कहा, हाँ बनी, बैठ जाओ दोनों। दोनों बच्चे बैठ गए और जुबैदा ने उन्हें रोटी और गुड़ दिया। दोनों ने खाया और जुबैदा बैठकर देखती रही। उसने खुद नहीं खाया। एक रोटी बची थी और उसने वो बच्चों के लिए रख दी। वो खुद उठी और बाहर आ गई। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, शुक्र है, तेरा शुक्र है। फिर वो निकली, इस बार पक्के इरादे से। उसने उस पंख को दुपट्टे में रखा और कदम उठाए। बाजार की गली से गुजरी। वहां मोची बशीर मियां अपनी दुकान लगा रहा था। जुबैदा रुकी और उससे बात की। बशीर मियां ने कहा, मुझे काम वाली नहीं चाहिए। वो आगे बढ़ी। बनिए करीमुद्दीन की बीवी का घर था। वो वहां गई। उसने दरवाजा खटखटाया। करीमुद्दीन की बीवी, जिसका नाम था हमीदन बाई, उसने दरवाजा खोला और जुबैदा को देखकर कहा, हाँ क्या है? जुबैदा ने कहा, काम चाहिए मुझे। बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी, जो कहो करूंगी। हमीदन बाई ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, पहले भी आई थी ना? जुबैदा ने कहा, जी। हमीदन बाई ने कहा, उस वक्त भी मना किया था, अब जरूरत नहीं। दरवाजा बंद हो गया। जुबैदा वहां खड़ी रही एक पल, उस बंद दरवाजे को देखती रही। फिर वो मुड़ी और आगे बढ़ गई। वो 4 और घरों पर गई। चारों ने मना कर दिया। कोई ने नरमी से मना किया, कोई ने बिना बात किए दरवाजा बंद कर दिया। जुबैदा का दिल हर दरवाजे के साथ कुछ और टूटता रहा, मगर उसके कदम रुके नहीं। वो चलती रही और चलते चलते वो उस हिस्से में आ गई जो गांव का वो कोना था जहां कुम्हार रहते थे। वहां मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता था। जुबैदा पहले इस तरफ कभी नहीं आई थी। वो रुकी। उसने देखा एक बड़ा सा आंगन था जहां मिट्टी के घड़े सूख रहे थे। आंगन के कोने में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जिसकी सफेद दाढ़ी थी और हाथ मिट्टी से भरे हुए थे। वो आदमी चाक पर घड़ा बना रहा था। उसका नाम था उस्ताद गफूर। उस्ताद गफूर ने जुबैदा को देखा और चाक रोक दिया। उसने कहा, कौन हो बेटी? जुबैदा ने कहा, मैं जुबैदा हूं, अब्दुल रहीम की बीवी, जो 3 साल पहले गुजर गए। उस्ताद गफूर ने कहा, हाँ जानता हूं, रहमत खान के खेत के पास रहते थे ना? जुबैदा ने कहा, जी। उस्ताद गफूर ने कहा, क्या चाहिए? जुबैदा ने कहा, काम चाहिए, कुछ भी काम, जो हो सके करूंगी। 2 बच्चे हैं मेरे पास घर में। उस्ताद गफूर ने जुबैदा को देखा, पूरी तरह देखा। उसके चेहरे को जिस पर थकान थी, उसके हाथों को जो कड़ी मेहनत के लिए तैयार थे, उसकी आंखों को जिनमें इज्जत थी मगर जरूरत भी थी। फिर उन्होंने कहा, एक काम है, मेरी बीवी बीमार रहती है, घर में बर्तन धोने, कपड़े धोने का काम है, मगर मेरे पास ज्यादा देने को नहीं है, जो मिलेगा कम होगा। जुबैदा के दिल में कुछ जागा। उसने कहा, कम से कम भी कबूल है। उस्ताद गफूर ने कहा, ठीक है, कल से आ जाओ। जुबैदा ने कहा, जज़ाकल्लाह। वो मुड़ने लगी थी कि उस्ताद गफूर ने कहा, रुको बेटी। जुबैदा रुकी। उस्ताद गफूर ने एक पुरानी थैली उठाई और उसमें से कुछ निकाला। उन्होंने कहा, यह लो, हाथ बढ़ाओ। जुबैदा ने हाथ बढ़ाया और उस्ताद गफूर ने उसके हाथ में कुछ रखा। जुबैदा ने देखा, उसके हाथ में कुछ पैसे थे, थोड़े से मगर थे। उस्ताद गफूर ने कहा, कल का इंतजार मत करो, आज बच्चों के लिए कुछ ले जाओ। जुबैदा के हाथ कांप गए। उसने उन पैसों को देखा और उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, उस्ताद जी, अल्लाह आपको जन्नत दे। उस्ताद गफूर ने कहा, जाओ बेटी,
देर मत करो। जुबैदा वहां से निकली और उसके कदम तेज थे। वो बाजार के उस दुकानदार के पास गई जहां आटा मिलता था। उसने आटा लिया, दाल ली और थोड़ा सा तेल लिया। जो पैसे बचे उसने मुट्ठी में बंद किए। घर आई तो इमरान और सकीना दरवाजे पर ही थे। सकीना ने थैली देखी और चिल्लाई, आटा। इमरान ने थैली देखी और उसकी आंखें नम हो गईं, मगर उसने मुंह फेर लिया ताकि अम्मी न देखें। रात को जब खाना बना और दोनों बच्चे खाकर सोए तो जुबैदा बाहर आई। चांद निकला हुआ था। वो आसमान को देखती रही और उसके होंठ हिले। उसने कहा, या अल्लाह, आज तूने भेजा। अम्मा रशीदन के हाथ से भेजा, उस्ताद गफूर के हाथ से भेजा। तू देख रहा है मुझे, तू सुन रहा है मुझे। और उस पंख को जो उसने दुपट्टे में रखा था उसे उसने निकाला और चांद की रोशनी में देखा। वो पंख चांद की रोशनी में और ज्यादा चमक रहा था। जुबैदा को उस वक्त ऐसा लगा जैसे वो मोर अभी भी कहीं पास है, जैसे वो किसी झाड़ी में बैठा है और उसे देख रहा है। यह ख्याल आया और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागी। कल सुबह वो फिर उस कुएं के पास जाएगी। उसे जाना होगा। क्यों जाना होगा ये उसे नहीं पता था, बस दिल कह रहा था जाओ। और जुबैदा को नहीं पता था कि उस कुएं के पास जाने से पहले का। जुबैदा की आंख उस रात देर से लगी थी। वो चारपाई पर लेटी थी और छत की उस दरार को देख रही थी जिससे रात को कभी कभी ठंडी हवा आती थी। इमरान उसके बाईं तरफ सो रहा था और सकीना उसकी दाईं तरफ। दोनों बच्चे खाना खाकर इत्मीनान से सो गए थे और उनके सोने के बाद जुबैदा ने उन दोनों के चेहरे देखे थे। इमरान के चेहरे पर वो तनाव नहीं था जो दिन भर रहता था। सकीना के होंठ हल्के से खुले हुए थे और उसकी सांस एकदम आराम से आ जा रही थी। जुबैदा ने दोनों को देखा और उसने महसूस किया कि एक माँ की सबसे बड़ी दौलत यही है, यह लम्हा जब उसके बच्चे पेट भरकर चैन से सोए हों। उसने आहिस्ता से इमरान की पेशानी पर हाथ रखा। वो गर्म था मगर बीमारी की गर्मी नहीं थी, बस नींद की गर्मी थी। उसने हाथ हटाया और दुआ मांगी कि या अल्लाह, इन बच्चों को हमेशा ऐसे ही चैन की नींद दे। फिर वो लेट गई थी मगर उसकी आंखें बंद नहीं हुई थी। उसका जहन उस मोर पर था, उस पंख पर था जो उसने दुपट्टे के अंदर लपेट कर सिरहाने रख दिया था। वो सोचती रही कि वो मोर कहां से आया था। गांव के बाहर के उस कुएं के पास जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, जहां सिर्फ झाड़ियां हैं और एक टूटा हुआ पत्थर है, वहां एक ऐसा मोर जो डरा नहीं, जो भागा नहीं, जो पास आया और सिर झुकाकर चला गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता आमतौर पर। यही सोचते सोचते उसकी आंख लगी और उसे नींद आई। सुबह जब वो उठी तो अभी अजान भी नहीं हुई थी। आसमान में एक हल्की सी नीली रोशनी थी जो रात और दिन के बीच की होती है। जुबैदा उठी और उसने वुजू किया। ठंडे पानी से जब वो चेहरा धोती है तो उस ठंडक में एक तरोताजगी होती है जो अल्लाह ने वुजू में रखी है। फिर उसने फजर की नमाज पढ़ी, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज। उसने लंबा सजदा किया। उस सजदे में उसने कहा, या अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल में क्या है। तू जानता है कि मैं आज उस कुएं की तरफ जाना चाहती हूँ। या रब, मुझे नहीं पता मैं क्यों जाना चाह रही हूँ, बस दिल कहता है जा कर। तो या अल्लाह, अगर इसमें मेरी भलाई है तो मेरे कदमों को वहां तक ले जा, और अगर इसमें कोई फितना है तो मुझे रोक दे। वो उठी और बच्चों के लिए पानी रखा, उनके पास रोटी रखी जो कल की बची थी, और उसने दरवाजा आहिस्ता से बंद किया ताकि बच्चे न जागे। बाहर निकली तो गांव अभी सोया हुआ था। कुत्ते भी चुप थे। 1-2 घरों में दिए जल रहे थे बस। जुबैदा के पांव उस पगडंडी पर मुड़ गए जो उसे उस कुएं की तरफ ले जाती थी। वो पगडंडी पर चलती रही। सुबह की ठंडी हवा उसके दुपट्टे को हिला रही थी। खेतों में ओस की बूंदें थीं जो सुबह की उस हल्की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे किसी ने जमीन पर हीरे बिखेर दिए हों। दूर कहीं एक पंछी बोल रहा था जिसकी आवाज उस खामोशी में बहुत साफ सुनाई दे रही थी। जुबैदा चलती रही और उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो कोई डर नहीं था, वो कोई वसावसा नहीं था, बस एक सुकून था जो कदमों को आगे ले जा रहा था। जब वो कुएं के पास पहुंची तो सूरज अभी निकला नहीं था, मगर आसमान में नारंगी रोशनी फैलने लगी थी। कुएं के पास वो बेरी का दरख्त था जिसकी छांव में वो कल बैठी थी। वो पत्थर था जिस पर कल वो मोर खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था। जुबैदा रुकी और उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। वो झाड़ियां थीं जिनमें कल वो मोर गया था। जुबैदा ने उन झाड़ियों को देखा और सांस रोकी। वो वहीं उस बेरी के दरख्त की जड़ के पास बैठ गई। उसने घुटने मोड़े और हाथ गोद में रखे। वो इंतजार करने लगी। कितनी देर इंतजार किया उसे पता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सूरज निकला
और उसकी पहली किरण इस बेरी के पत्तों से छन कर जुबैदा के हाथ पर पड़ी। वो किरण गर्म थी और उसमें एक अजीब सी नमी थी। जुबैदा के होंठ हिल गए और उसने आहिस्ता से पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तभी वो हुआ जिसका उसे इंतजार था। उन झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई, वही आवाज, वही लंबी गहरी आवाज जो कल आई थी। जुबैदा का दिल तेज हो गया मगर वो हिली नहीं। वो बैठी रही और देखती रही। झाड़ियां हिली और वो मोर निकला। वही मोर, वही नीले और सब्ज पंखों वाला मोर जिसकी कलगी हवा में थिरकती थी। वो निकला और उसने जुबैदा को देखा। जुबैदा ने उसे देखा। दोनों की नजरें मिली और एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। वो मोर कल की तरह डरा नहीं, वो कल की तरह आगे बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ। उसके हर कदम पर उसके पंखों में एक हरकत होती थी जो आंखों को अच्छी लगती थी। वो मोर जुबैदा के पास आया और रुक गया। इस बार वो कल से भी ज्यादा करीब था। जुबैदा उसे देखती रही। उसकी छोटी छोटी आंखें जिनमें एक गहराई थी, वो जुबैदा की आंखों में देख रही थी। जुबैदा के दिल में आया कि इसके करीब जाए, इसको हाथ लगाए, मगर वो डरी कि यह उड़ न जाए। वो बैठी रही और वो मोर भी खड़ा रहा। फिर इस मोर ने कुछ ऐसा किया जो जुबैदा को समझ नहीं आया। वो मोर मुड़ा और उसने अपनी चोंच से उस पत्थर के पास की जमीन पर कुछ ठोंका। 3 बार, टक टक टक। जुबैदा ने झुककर देखा। उस जगह कुछ नहीं था, बस मिट्टी थी। मगर वो मोर 3 बार उस जगह पर ठोंकता रहा। जुबैदा के दिल में आया कि वहां खो दे। एक अजीब सा ख्याल था मगर आ गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो उठी और उसने अपने हाथों से उस जगह की मिट्टी हटानी शुरू की जहां मोर ने ठोंका था। मिट्टी नरम थी, जैसे हाल ही में किसी ने हिलाई हो। जुबैदा की उंगलियां मिट्टी में गईं और उसने खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसकी उंगलियों को कुछ सख्त लगा। उसने और मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी मिट्टी की हांडी थी जो किसी ने जमीन में गाड़ी हुई थी। उसका ऊपर का हिस्सा एक पत्थर से बंद था। जुबैदा के हाथ कांपने लगे। उसने वो हांडी बाहर निकाली। वो भारी नहीं थी। उसने वो पत्थर हटाया जो ऊपर रखा था और अंदर झांका। अंधेरा था। वो उठी और सूरज की रोशनी में ले गई इस हांडी को। रोशनी में जब उसने देखा तो उसके मुंह से एक आहिस्ता सी आवाज निकली, सुभान अल्लाह। वो हांडी के अंदर कुछ था। वो कुछ था जो उसने कभी अपने हाथों में नहीं पकड़ा था। पुराने जमाने के चांदी के सिक्के, बहुत से नहीं थे मगर थे 10 या 12। और उनके साथ एक कपड़े की थैली थी जो पुरानी थी मगर अभी तक महफूज थी। उसने थैली खोली। अंदर कुछ और सिक्के थे, तांबे के, और एक छोटी सी लकड़ी की डबिया जिस पर नक्श था। जुबैदा ने डबिया नहीं खोली। वो बस यूं ही बैठी रही और इन सिक्कों को अपनी हथेली में लिए रही। वो सिक्के ठंडे थे और उनकी ठंडक ने जुबैदा के हाथ में कुछ ऐसा किया जैसे कोई यकीन दिला रहा हो कि यह ख्वाब नहीं है, यह हकीकत अकीद है। जुबैदा ने मुड़कर उस मोर को देखा। वो मोर अभी भी वहां था, उस टूटे पत्थर पर खड़ा था और जुबैदा को देख रहा था। जुबैदा की आंखें भर आईं। उसने कहा, तूने दिखाया, तू लाया मुझे यहां, कौन है तू? मोर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखता रहा। फिर उसने अपने पंख फैलाए और एक लंबी आवाज निकाली और वो उड़ा नहीं बल्कि उन झाड़ियों की तरफ चला गया और गायब हो गया। जैसे आया था वैसे चला गया। जुबैदा वहीं बैठी रही काफी देर तक, इस हांडी को पकड़े हुए, इन सिक्कों को देखते हुए। उसके दिल में एक सवाल था कि यह किसके हैं, ये किसने गाढ़े थे, ये कितने पुराने हैं। और यह सवाल उठते ही उसके दिल में एक और बात आई, क्या ये मुझे ले लेने चाहिए? यह सवाल आया और जुबैदा के दिल में एक हलचल हुई। उसने सोचा कि यह किसी का माल है, किसी ने यहां रखा है, शायद पुराने जमाने में किसी ने छुपाया हो, शायद कोई इनको ढूंढने आए। मगर फिर एक और ख्याल आया कि यहां तो कोई नहीं आता, यह कोई पुरानी बात है। और फिर उसके दिल में वो मोर आया जिसने उसे यहां लाया, जिसने उस जगह को ठोंका, जिसने उसे दिखाया। जुबैदा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने नहीं ढूंढा, मैंने नहीं मांगा था, यह तूने दिखाया है। अगर यह हलाल है मुझ पर तो कबूल है, और अगर इसमें किसी का हक है तो मुझे बता दे। यार, अब मैं नहीं चाहती कि हराम का एक लुकमा भी मेरे बच्चों के मुंह में जाए। वो बैठी रही और सोचती रही। फिर उसने तय किया कि वो ये हांडी अपने साथ ले जाएगी और गांव के सबसे बुजुर्ग आलम के पास जाएगी, उनसे मशवरा लेगी। वो आलम थे मौलाना अब्दुल करीम, जो मस्जिद के पास रहते थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते और कभी जुल्म का साथ नहीं देते। जुबैदा ने उस हांडी को अपने दुपट्टे में लपेटा और वो उठी।
उसके पांव में वो हल्कापन था जो सुबह की नमाज के बाद होता है। वो चली, मगर उसे नहीं पता था कि उस हांडी को लेकर जाना और मौलाना अब्दुल करीम के दरवाजे पर दस्तक देना उसकी जिंदगी में एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसमें न सिर्फ वो थी बल्कि उसके बच्चे थे, गांव था और वो राज जो उस हांडी में बंद था। वो गांव की तरफ चलने लगी और उसके कदमों में ताकत थी। उसके हाथों में वो दुपट्टे में लिपटी हांडी थी और उसके दिल में एक दुआ थी, या अल्लाह जो भी हो अच्छा हो, जो भी हो हलाल हो, जो भी हो मेरे बच्चों के लिए खैर हो, बाप की अमानत और मौलाना का फैसला। गांव की गलियों में अब लोग निकलने लगे थे। सुबह के काम शुरू हो गए थे। किसान अपने खेतों को जा रहे थे, औरतें पानी भरने निकली थीं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। जुबैदा इस भीड़ में चलती रही और उसने वो हांडी अपने सीने से लगाई हुई थी कि कोई देख न ले। मस्जिद की तरफ वाली गली में मुड़ी और मौलाना अब्दुल करीम का घर देखा। वही पुराना घर जिसके दरवाजे पर एक लोहे की कड़ी थी। दरवाजे के ऊपर एक तख्ती थी जिस पर लिखा था या हय्यू या कय्यूम। जुबैदा रुकी। उसने एक लम्हे के लिए सांस लिया और फिर दरवाजे की कड़ी बजाई। अंदर से आवाजें आईं और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था जिसकी छोटी दाढ़ी थी और सफेद कुर्ता था। वो मौलाना अब्दुल करीम का बेटा था जिसका नाम था फारूक। फारूक ने जुबैदा को देखा और कहा, क्या काम है आपको? जुबैदा ने कहा, मौलाना साहब से मिलना था, एक जरूरी बात थी। फारूक ने कहा, अब्बू अभी नमाज के बाद की तस्बीह में हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जुबैदा ने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। फारूक ने कहा, अंदर आ जाएं। जुबैदा ने कहा, नहीं बेटे, मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी। वो दरवाजे के बाहर खड़ी रही। उस गली में से जाते हुए 2-3 लोगों ने उसे देखा। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने बात नहीं की, बस देखा और आगे बढ़ गए। जुबैदा ने उस हांडी को दुपट्टे में और कसकर लपेटा। थोड़ी देर बाद अंदर से कदमों की आवाज आई और दरवाजा फिर खुला। इस बार जो आदमी आया वो बुजुर्ग था। सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता, सफेद टोपी। उनकी आंखें छोटी थीं मगर उनमें एक नूर था जो उम्र के साथ आता है जब इंसान ने जिंदगी सच में जी हो। यह मौलाना अब्दुल करीम थे। उन्होंने जुबैदा को देखा और कहा, बेटी तुम हो अब्दुल रहीम की बीवी ना? जुबैदा ने कहा, जी मौलाना जी। मौलाना ने कहा, क्या बात है? जुबैदा ने कहा, मौलाना जी एक मसला है, एक बात पूछनी थी। मौलाना ने कहा, बताओ। जुबैदा ने दुपट्टे से वो हांडी निकाली और मौलाना के सामने रख दी। मौलाना अब्दुल करीम ने उस हांडी को देखा। उन्होंने झुककर उसे उठाया, उसका वजन महसूस किया। फिर उन्होंने जुबैदा की तरफ देखा और कहा, यह कहां से आई? जुबैदा ने पूरी बात बताई। कुएं के पास जाना, मोर का आना, उसका उस जगह को ठोंकना, उसका खोदना, हांडी का मिलना। मौलाना सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई, बस एक गहरी सोच थी। जब जुबैदा चुप हुई तो मौलाना ने हांडी के अंदर झांका। सिक्के देखे, वो लकड़ी की डबिया देखी जो जुबैदा ने नहीं खोली थी। मौलाना ने वो डबिया खोली और अंदर देखा। अंदर एक छोटा सा कागज था जो पुराना था और जिस पर कुछ लिखा था। मौलाना ने उसे पकड़ा और पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा बदला। पहले सोच आई, फिर एक तावस्सुर आया जो जुबैदा नहीं पहचान सकी। मौलाना ने कागज रखा और जुबैदा की तरफ देखा। मौलाना ने कहा, बेटी यह कोई मामूली बात नहीं है। जुबैदा ने कहा, क्या है मौलाना जी उस कागज पर? मौलाना ने एक लम्हा रुककर कहा, इस पर किसी का नाम लिखा है। एक वसीयत है, पुरानी, शायद 50-60 साल पुरानी। इसमें लिखा है कि यह माल जिसे मिले वो इसे अल्लाह की राह में खर्च करे और उसका एक हिस्सा उस शख्स के लिए है जिसे अल्लाह ने दिखाया। जुबैदा ने सुना और उसके दिल में कुछ हिला। उसने कहा, मौलाना जी इसका मतलब? मौलाना ने कहा, बेटी इसका मतलब यह है कि जिसने यह यहाँ रखा था उसने यह अल्लाह पर छोड़ दिया था कि वो किसे दिखाए, और अल्लाह ने तुम्हें दिखाया। जुबैदा की आंखें भर आईं। मौलाना ने कहा, मगर एक बात और है। जुबैदा ने कहा, क्या? मौलाना ने कहा, उस कागज पर एक नाम लिखा है, उस आदमी का नाम जिसने यह रखा था, और वो नाम सुनकर शायद तुम हैरान हो जाओगी। जुबैदा का दिल एक पल के लिए रुका। उसने कहा, क्या नाम है मौलाना जी? मौलाना अब्दुल करीम ने वो कागज फिर उठाया और उसे देखा और फिर जुबैदा की तरफ देखा और कहा, इस पर लिखा है यूसुफ बिन अली। और जुबैदा ने यह नाम सुना और इसके पैरों तले जमीन हिलने लगी, क्योंकि यूसुफ बिन अली कोई और नहीं था, यह जुबैदा के अपने अब्बू का नाम था। बाप का साया और अल्लाह का वादा। यूसुफ बिन अली, जुबैदा के अब्बू का नाम, वो नाम जो उसने बचपन में हजारों बार पुकारा था, जो उसके दिल की सबसे गहरी तह में लिखा था, जो उसने अपने बच्चों को भी बताया था कि तुम्हारे नाना के अब्बू का नाम यूसुफ था
और वो बहुत नेक इंसान थे। वही नाम उस पुराने कागज पर लिखा था जो उस हांडी में बंद था, जो उस कुएं के पास जमीन में गढ़ी थी जहां वो मोड़ ले गया था। जुबैदा के पांव जम गए, उसकी सांस रुक गई, उसके हाथ जो दुपट्टे को थामे हुए थे वो ढीले पड़ गए। मौलाना अब्दुल करीम उसे देखते रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो समझ गए थे कि इस औरत पर इस वक्त क्या बीत रही है। जुबैदा के होंठ हिले मगर आवाज नहीं निकली। उसने एक बार कोशिश की, दोबारा कोशिश की और फिर कहा, मौलाना जी, यह नाम मेरे अब्बू का है। मौलाना ने कहा, मुझे पता है बेटी, मैं तुम्हारे अब्बू को जानता था। यूसुफ भाई इसी गांव में रहते थे। जुबैदा ने कहा, तो यह हांडी मेरे अब्बू ने रखी थी। मौलाना ने कहा, ऐसा लगता है। जुबैदा की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोई नहीं, जोर से, बस आंसू थे जो बहते रहे खामोशी से, जैसे किसी छत से बारिश का पानी आहिस्ता आहिस्ता टपकता है। जुबैदा ने कहा, मौलाना जी, मेरे अब्बू तो बहुत साल पहले गुजर गए। मैं तब छोटी थी। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उन्होंने कुछ कहीं रखा है। मौलाना ने कहा, बेटी, कभी कभी इंसान ऐसी चीजें इसलिए छुपा कर रखता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह उसे सही वक्त पर सही इंसान तक पहुंचाएगा। शायद तुम्हारे अब्बू को भी यह यकीन था। जुबैदा ने कहा, मगर इतने सालों तक यह यहाँ पड़ी रही और किसी को नहीं मिली। मौलाना ने कहा, बेटी, अल्लाह का वक्त होता है, जब उसे देना होता है तभी देता है, एक पल पहले नहीं, एक पल बाद नहीं। जुबैदा ने वो हांडी देखी जो अभी भी मौलाना के हाथ में थी और उसने सोचा कि उसके अब्बू ने यह रखी थी। उसके अब्बू जो उसे बचपन में कहानियां सुनाते थे, जो उसके सिर पर हाथ फेरते थे, जो कहते थे, बेटी तू बड़ी होकर किसी के काम आएगी। वो अब्बू जो उसकी शादी में रोए थे और कहा था कि जाती हो तो जाओ, मगर याद रखो अल्लाह हमेशा साथ है। वो अब्बू आज इस हांडी के जरिए उस तक पहुंचे थे। बरसों बाद मौलाना अब्दुल करीम ने वो कागज फिर पढ़ा और कहा, बेटी, इस पर लिखा है कि जो भी इसे पाए उसमें से आधा हिस्सा अल्लाह की राह में दे दे और आधा अपने लिए रख ले। यह तुम्हारे अब्बू की वसीयत है और जब अल्लाह ने तुम्हें इसका रास्ता दिखाया है तो यह तुम्हारा हक है बेटी, इसमें कोई शक नहीं। जुबैदा ने कहा, मौलाना जी, मैं चाहती हूं कि आप ही तय करें कि आधा कहां जाए। अल्लाह की राह में जो देना है वो आप बताएं। मौलाना ने जुबैदा को देखा और उनकी आंखों में एक तसल्ली आई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, मैं देखता हूं, मगर पहले तुम घर जाओ, बच्चे अकेले हैं। जुबैदा को याद आया, इमरान और सकीना, वो सुबह से अकेले थे। उसने कहा, जी मौलाना जी, मैं जाती हूँ। मौलाना ने कहा, यह हांडी मेरे पास छोड़ जाओ, कल आ जाना। तब तक मैं इस कागज को अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ और सोच लेता हूँ। जुबैदा ने हाँ कहा और वो घर की तरफ मुड़ी। घर जाते वक्त जुबैदा के कदम हल्के थे मगर उसका दिल भारी था, एक अजीब किस्म की भारी जो दुख की नहीं थी। वो भारी जो तब होती है जब बहुत कुछ एक साथ होता है, जब इतनी बातें एक साथ समझ में आती हैं कि दिल और दिमाग दोनों को वक्त चाहिए होता है। वो अब्बू के बारे में सोच रही थी, उस मोड़ के बारे में सोच रही थी, उस हांडी के बारे में सोच रही थी, और इन सब के बीच उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी कि या अल्लाह, तू कितना बड़ा है, तू कितने अनोखे तरीकों से काम करता है। जब इंसान समझता है कि सब रास्ते बंद हो गए, तब तू ऐसे दरवाजे खोलता है जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो गली में आई और जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा देखा तो इमरान बाहर खड़ा था। उसने अम्मी को देखा और दौड़ कर आया। उसने कहा, अम्मी कहाँ थी इतनी देर? जुबैदा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, एक काम था, चलो अंदर चलते हैं। अंदर सकीना ने रोटी खा ली थी जो रखी थी। वो एक कोने में बैठकर मिट्टी से कुछ बना रही थी जैसे छोटी बच्चियां करती हैं। उसने अम्मी को देखा और कहा, अम्मी आप आ गई? जुबैदा ने कहा, हाँ बेटी आ गई। वो चारपाई पर बैठ गई। इमरान उसके पास बैठ गया। उसने इमरान को देखा, 12 साल का वो बच्चा जो अपनी उम्र से बड़ा था, जिसकी आंखों में बहुत कुछ था जो वो कहता नहीं था। जुबैदा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटे एक बात बताऊं तुम्हें। इमरान ने कहा, क्या अम्मी? जुबैदा ने कहा, अल्लाह कभी बंदे को भूलता नहीं, कभी नहीं। जब इंसान को लगता है कि वो अकेला है, उसे लगता है कि कोई नहीं है, तब भी अल्लाह होता है। इमरान ने अम्मी को देखा और कहा, अम्मी कुछ हुआ है क्या? जुबैदा ने मुस्कुराया। पहली बार, इतने दिनों में पहली बार एक सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पर आई और उसने कहा, हाँ बेटे कुछ हुआ है मगर अभी नहीं बताऊंगी, पहले और यकीन हो जाए। इमरान ने कहा, ठीक है अम्मी। उस दिन दोपहर को जुबैदा उस्ताद गफूर के यहाँ काम पर गई। उसने बताया था कि आज से काम शुरू करेगी। उस्ताद गफूर का घर मिट्टी के बर्तनों से भरा हुआ था। उनकी बीवी, जिनका नाम था अम्मा जरीना, वो चारपाई पर लेटी हुई थी। उनकी उम्र 60 के ऊपर थी और उनके जोड़ों में दर्द था
जिसकी वजह से वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। जुबैदा ने उन्हें सलाम किया। अम्मा जरीना ने उसे देखा और कहा, आ गई बेटी, बैठ। जुबैदा बैठी और उन्होंने बात की। अम्मा जरीना का लहजा सख्त था मगर आंखें नरम थीं। उन्होंने जुबैदा को बताया कि क्या काम करना है। सुबह आकर बर्तन मांजने हैं, घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं और खाना बनाने में मदद करनी है। जुबैदा ने कहा, ठीक है। अम्मा जरीना ने कहा, और सुनो, मैं पैसे कम दूंगी, ज्यादा नहीं है हमारे पास। जुबैदा ने कहा, जो भी मिलेगा कबूल है। अम्मा जरीना ने जुबैदा को देखा और उनके चेहरे पर कुछ आया जो मुश्किल से दिखा, एक रहम। उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे हैं ना दो? जुबैदा ने कहा। अम्मा जरीना ने कहा, कल से जब आना तो उनके लिए भी रोटी यहीं खाना। जुबैदा ने यह सुना और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अम्मा अल्लाह आपको जजा दे। उस दिन जुबैदा ने वहां काम किया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, अम्मा जरीना के लिए दवाई लाई जो पास की दुकान पर थी। और जब शाम हुई तो उस्ताद गफूर ने उसे कुछ पैसे दिए और साथ में कुछ बचा कुचा खाना भी दिया जो उस दिन बना था। जुबैदा घर लौटी तो उसके हाथ में खाना था और दिल में एक सुकून था। इमरान और सकीना ने खाना खाया और जुबैदा ने भी खाया। उस रात पहली बार जुबैदा ने पेट भरकर खाया। पहली बार, 3 साल में शायद पहली बार। खाते वक्त उसकी आंखें भर आईं मगर उसने मुंह फेर लिया ताकि बच्चे न देखें। खाना खाने के बाद इमरान ने अपनी किताब उठाई और पढ़ने बैठ गया। जुबैदा ने उसे देखा। वो किताब में डूबा हुआ था और उसके माथे पर वो बल था जो समझने की कोशिश में आता है। जुबैदा ने सोचा कि इस बच्चे को पढ़ना है, इसे आगे जाना है। इसके अब्बू का वादा था और अल्लाह गवाह है कि वो वादा पूरा होगा। भविष्य की किरण और इमरान का गायब होना। अगली सुबह जुबैदा मौलाना अब्दुल करीम के पास गई। दरवाजे पर इस बार फारूक ने देखते ही कहा, आ जाएं, अब्बू इंतजार कर रहे हैं। जुबैदा अंदर गई। मौलाना एक छोटी सी चटाई पर बैठे थे और सामने वो हांडी रखी थी और वो कागज था। जुबैदा ने सलाम किया और बैठ गई। मौलाना ने कहा, बेटी, मैंने रात भर सोचा, इस कागज को ध्यान से पढ़ा। यह वाकई तुम्हारे अब्बू यूसुफ भाई का लिखा हुआ है। मुझे उनका हाथ याद है। वो मस्जिद में आते थे और कभी कभी मुझसे बात करते थे। नेक इंसान थे, बहुत नेक। जुबैदा ने कहा, जी मौलाना जी। मौलाना ने कहा, उन्होंने जो लिखा है उसमें साफ है कि यह माल उन्होंने अल्लाह पर छोड़ा था। वो चाहते थे कि यह किसी जरूरतमंद को मिले और अल्लाह ने तुम्हें चुना। तुम्हारे अपने अब्बू की अमानत तुम तक पहुंची। जुबैदा के होंठ कांपे। मौलाना ने कहा, इन सिक्कों की कीमत आज के जमाने में कम नहीं है। चांदी के पुराने सिक्के हैं। इनसे तुम्हारे बच्चों का काफी वक्त गुजर सकता है अगर सोच समझकर खर्च करो। जुबैदा ने कहा, मौलाना जी, मेरे अब्बू ने क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों इस तरह छुपाया? मौलाना ने जुबैदा को देखा और कहा, बेटी, कभी कभी अल्लाह के नेक बंदे ऐसी बातें समझ जाते हैं जो हम नहीं समझते। शायद तुम्हारे अब्बू जानते थे कि यह माल तब काम आएगा जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और देखो, आज वो वक्त आया। जुबैदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब्बू, बस इतना, बस यही एक लफ्ज। और उस एक लफ्ज में इतना दर्द था, इतनी मोहब्बत थी, इतनी याद थी कि मौलाना अब्दुल करीम, जो बुजुर्ग आदमी थे, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारे अब्बू पर रहम करे बेटी, जन्नत नसीब हो उन्हें। जुबैदा ने कहा, आमीन। मौलाना ने उस हांडी में से कुछ सिक्के अलग किए और कहा, यह आधा हिस्सा मस्जिद की मरम्मत में जाएगा और कुछ उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं सकते गरीबी की वजह से। यह तुम्हारे अब्बू की वसीयत है। जुबैदा ने कहा, जी। मौलाना ने बाकी हांडी जुबैदा की तरफ बढ़ाई और कहा, यह तुम्हारा है बेटी, हलाल है तुम्हारे लिए। इसे अल्लाह का दिया हुआ मानो और इसे समझदारी से खर्च करो। जुबैदा ने हांडी लेने से पहले कहा, मौलाना जी, एक काम और करना है। मौलाना ने कहा, क्या? जुबैदा ने कहा, मेरे इमरान को पढ़ना है। उसके अब्बू का वादा था, मैं चाहती हूं कि वो पढ़े। मौलाना ने जुबैदा को देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने कहा, यह तुमने सबसे अच्छी बात कही बेटी। इमरान को कल से मेरे पास भेजो, मैं खुद उसे पढ़ाऊंगा। जुबैदा वहां से उठी। वो हांडी उसके हाथ में थी। वो गली में आई और उसने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा। सूरज निकला हुआ था और उसकी रोशनी उस पर पड़ रही थी। जुबैदा ने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तू रज़्ज़ाक है, तू करीम है, तू अपने बंदों को याद रखता है। अब्बू, तुमने भेजा या तुमने सोचा था मेरे लिए? बरसों पहले सोचा था। जुबैदा रुकी नहीं, वो चलती रही, मगर उसके कदमों में आज एक फर्क था। वो फर्क जो तब आता है जब इंसान टूटा हुआ हो और अल्लाह उसे थाम ले।
वो फर्क जो तब आता है जब रात भर रोने के बाद सुबह हो जाए। वो चलती रही और उसे नहीं पता था कि घर पहुंचकर जब वो दरवाजा खोलेगी तो इमरान अंदर नहीं होगा। सकीना अकेली रो रही होगी और इमरान कहाँ होगा यह जानकर जुबैदा के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जुबैदा के कदम अपने घर की दहलीज पर टिके ही थे कि अंदर से आती सकीना के सिसकने की आवाज ने उसके कलेजे को चीर दिया, और जैसे ही उसने लकड़ी का पुराना दरवाजा धकेला, अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वहां सिर्फ सकीना अकेली बैठी फर्श पर लकीरें खींच रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर सूख चुके थे। जुबैदा ने हांडी को एक तरफ रखा और लपक कर सकीना को बाहों में भर लिया और पूछा कि बेटी, तेरा भाई कहाँ है? इमरान कहाँ गया? मगर सकीना ने सिर्फ हिचकियां लेते हुए सामने वाली दीवार की तरफ इशारा किया, जहां इमरान की वो पुरानी किताब फटी हुई हालत में पड़ी थी और पास ही एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर कोयले से चंद टेढ़े मेढ़े लफ्ज लिखे थे कि अम्मी, मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहता, और मैं शहर जाकर काम करूंगा और आपके लिए बहुत सारा आटा और सकीना के लिए नए कपड़े लेकर आऊंगा। आप मुझे ढूंढना मत। जुबैदा के हाथों से जैसे जान निकल गई और वो बेसाख्ता घर से बाहर की तरफ दौड़ी और बदहवास होकर गलियों में इमरान का नाम पुकारने लगी। मगर दोपहर की तपती धूप में गांव की गलियां खामोश थीं और किसी को नहीं पता था कि वो 12 साल का मासूम बच्चा किस रास्ते पर निकल गया है। जुबैदा दौड़ते दौड़ते उसी पुराने कुएं के पास पहुंची जहां उसे मोर मिला था, और वहां पहुंचकर उसने जोर से दहाड़ मारकर रोना शुरू किया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा कि या अल्लाह, तूने अभी तो उम्मीद की किरण दिखाई थी, अभी तो मेरे बाप की अमानत मुझ तक पहुंची थी, फिर तूने मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे क्यों छीन लिया? क्या मेरी आजमाइश अभी बाकी है? वो घंटों वहीं बैठी रही और रोती रही, और जब सूरज ढलने लगा और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे, तब अचानक उसे फिर वही मोर दिखाई दिया जो बेरी के दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा उसे ही देख रहा था। और उस मोर की आंखों में इस बार एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वो कह रहा हो कि घबरा मत जुबैदा, तेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आहट आई और जुबैदा ने पलटकर देखा तो वहां उस्ताद गफूर खड़े थे, जिनके चेहरे पर पसीना था और वो हाँफ रहे थे, और उन्होंने कहा कि बेटी जल्दी चल, तेरा इमरान मिल गया है। वो शहर जाने वाली बैलगाड़ी में छुप कर बैठा था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी चलाने वाले ने उसे देख लिया और वापस ले आया है। जुबैदा जैसे दोबारा जी उठी और वो पागलों की तरह उस्ताद गफूर के पीछे दौड़ी, और जब घर पहुंची तो देखा कि इमरान कोने में दुबका बैठा है और उसकी नजरें शर्म से झुकी हुई हैं। जुबैदा ने उसे सीने से लगा लिया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा कि पगले, तू कहां जा रहा था? क्या तुझे अपनी मां पर यकीन नहीं था? और फिर उसने इमरान के सामने वो चांदी के सिक्के रखे और उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसके नाना यूसुफ बिन अली ने बरसों पहले उनकी खातिर यह अमानत छुपाई थी। इमरान ने जब वो सिक्के देखे और अपनी मां की आंखों में वो चमक देखी जो बरसों बाद आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए और उसने वादा किया कि अब वो कभी अपनी मां को छोड़कर नहीं जाएगा और जी जान लगाकर पड़ेगा। अगले दिन से नूरपुर गांव की फिजा बदलने लगी, क्योंकि जुबैदा ने उन सिक्कों में से कुछ बेचकर अपने घर की छत ठीक कराई और इमरान को मौलाना अब्दुल करीम के पास मदरसे में दाखिल करा दिया, जहां वो दिन रात मेहनत करने लगा। जुबैदा खुद उस्ताद गफूर के पास मिट्टी के बर्तन बनाने का हुनर सीखने लगी, क्योंकि उसे अब सिर्फ दूसरों के रहम पर नहीं जीना था, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना था। और धीरे धीरे उसके हाथों में वो जादू आ गया कि उसके बनाए हुए घड़े और सुराहियां पूरे गांव में मशहूर हो गईं। वक्त गुजरता गया और साल बीतते गए, और जुबैदा की मेहनत और अल्लाह की रहमत ने नूरपुर में एक छोटा सा मदरसा और दवाखाना बनवाने में मदद की, क्योंकि मौलाना अब्दुल करीम और जुबैदा ने मिलकर तय किया था कि जो अमानत अल्लाह ने उन्हें दी है उसका फायदा पूरे गांव को होना चाहिए। इमरान अब जवान हो गया था और उसकी काबिलियत के चर्चे शहर तक पहुंच गए थे, और एक दिन वही लड़का जो कभी भूख से बेहाल होकर घर छोड़ रहा था, वो शहर से तालीम मुकम्मल करके लौटा तो उसके साथ सरकारी अफसर थे, जिन्होंने उसे गांव का बड़ा ओहदा संभालने की जिम्मेदारी दी थी। सकीना की शादी भी एक नेक घराने में हुई और जुबैदा ने उसे वही मोर का पंख एक तावीज में डालकर दिया जो उसकी किस्मत बदलने का जरिया बना था। जिस दिन इमरान ने गांव के बड़े स्कूल की नींव रखी, उस दिन जुबैदा फिर उसी कुएं के पास गई और वहां बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर उसने सजदा किया और शुक्रिया अदा किया कि या अल्लाह, तूने एक मामूली बिन्त ए यूसुफ से पूरे गांव की अम्मी जान बना दिया। उस दिन भी वो मोर वहां आया था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था,
बल्कि उसके साथ उसका पूरा कुनबा था और पूरा जंगल उन मोर की आवाजों से गूंज उठा था, जैसे कुदरत भी जुबैदा की ममता और सब्र का जश्न मना रही हो। अब नूरपुर अंधेरे में नहीं था, क्योंकि वहां बिजली के खंभे भले ही बाद में आए, मगर जुबैदा के सब्र और यकीन की रोशनी ने हर घर के चूल्हे को जलते रहने की ताकत दी थी। और वो कहानी जो एक फटे पुराने दुपट्टे और भूख से शुरू हुई थी, वो एक ऐसी दास्तान बन गई जिसे आने वाली नस्लें नूरपुर के सुनहरे इतिहास के रूप में याद रखने लगी। और आज भी जब वहां बारिश होती है और मिट्टी की सौंधी खुशबू उठती है, तो लोग कहते हैं कि यह जुबैदा की दुआओं का असर है जो आज भी इस मिट्टी को महका रहा है। आगे क्या हुआ? इमरान कहाँ गया? क्या जुबैदा की खुशियों को किसी की नजर लग गई? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले सुन सकें।